जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम जो है, जो पेट था, उसकी घोषणा हो चुकी है या उसकी डेट आ चुकी है। वह कब है? 6 और 7 अप्रैल। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो हमारा भी सिलेबस जो है वो ज्यादा नहीं बचा। आपका कह सकते हो मॉडर्न जो इंडिया है वो लगभग समाप्त है। एक दो क्लासेस और है, उसके बाद आपका मिडिवल और इंसिडेंट बचेगा। वह आपकी 20-25 क्लास में ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो सके, आप क्वेश्चन कम से कम गलत कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है वह है क्रांतिकारी संगठन। तो क्रांतिकारी घटनाएं किस प्रकार से होंगी या संगठन बनेंगे, उसके पास घटनाएं क्या क्या। तो जो पहली घटना हुई है, पहली घटना लिख लें। रैंडवा आर्ट। ये कब हो रही है सर? यह जो हुई है 22 जून 1897। तो कब हो रही है? 22 जून 1897। घटना क्या हो रही है सर? किस कारण होती है इनकी हत्या? पूरे शहर है, पूरे में क्या हो गया था? प्लेग की बीमारी फैली। प्लेग की बीमारी फैली, प्लेग की बीमारी फैली, तो उसके लिए प्लेग कमेटी बनी। प्लेग कमेटी बनी थी, और कमेटी जो बनी थी उसका अधिकारी किसको बनाया गया था? अधिकारी जो था वो था रैंड। और इसका सुरक्षा अधिकारी किसको बनाया गया था सर? सुरक्षा अधिकारी जो था वह था आर्य। तो अधिकारी कौन है? रैंड। और सुरक्षा अधिकारी कौन है? आर्य। लेकिन जो प्ले कमेटी बनी थी, इसका काम क्या था? ये क्या काम करे? इसका काम था कि प्लेग बीमारी को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए या उस पर काम किया जाए, लोगों को जितनी ज्यादा हो सके सहायता की जाए। और क्या की जाए? सहायता की जाए, जिसको जो जरूरत है वह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इसके नाम पर कुछ काम नहीं किया। बहुत सारी जनसंख्या मारी, बहुत सारी जनसंख्या जब मारी गई, 3 भाई थे जिन्होंने इसका बदला लिया, जिनका नाम है शापेकर बंधु। वे क्या है? 3 भाई हैं। क्या है? 3 भाई चापेकर बंधु। पहले भाई का नाम क्या है? बाल कृष्ण चापेकर बंधु। उसके बाद दूसरे जो हैं उनका नाम है दामोदर चापेकर बंधु। तीसरे कौन है सर? बालकृष्ण, दामोदर और तीसरे हैं वासुदेव चापेकर बंधु। तो तीनों भाइयों ने क्या किया? मिलके इन दोनों की हत्या, इन दोनों को मार दिया। और इसी घटना क्या है? इसी घटना का वर्णन हमारे तिलक जी ने किया है। बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने किसमें किया है? केसरी पत्रिका जो चलती थी उसमें वर्णन कर दिया। उसमें इन्होंने कह दिया था कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, उसी प्रकार रेड ऑफ चापीकर बंधु ने की। तो इसी कारण क्या होता है? इन्हें 6 साल की सजा। तो 6 साल की कारावास कौन किसे हुआ था? तिलक जी को हुआ था। तो यह है आपकी पहली घटना जो कब हुई? 1800। इसके बाद दूसरी घटना लिखें। दूसरी घटना है किंग्स फोर्ट हत्याकांड। यह घटना कब हो रही है सब? यह घटना जो हुई है यह हुई है 30 अप्रैल 1908 को। सर इसमें क्या हुआ था? किंग्सफोर्ड जो है वह है न्यायाधीश। और न्यायाधीश कैसा है? यह एक बदनाम न्यायाधीश। और कहाँ का है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का यह क्या है? बदनाम न्यायाधीश है मुजफ्फरपुर।
लेकिन इसने क्या किया, बहुत ज्यादा भारत के ऊपर मुकदमा चलाया, तो बहुत ज्यादा सजा दी जाती है। ये इसने इसी कारण क्या है, दो व्यक्ति हैं जिसका नाम है प्रफुल्ल चाकी और दूसरे जो हैं खुदीराम। दूसरे का नाम क्या है, खुदीराम। इन दोनों ने क्या किया, इसको मारने का प्लान, इसको किंग्सफोर्ड। ये गाड़ी से जा रहा था, तो इसी गाड़ी क्या किया इन्होंने, इसी गाड़ी पर पंप, गाड़ी पे कर दिया पंप पे कर। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस दिन यह गाड़ी में था, तो गाड़ी में था नहीं, इसी कारण क्या है उसमें एक कैप्टन कैनेडी और उसकी पत्नी और बच्चे, तो उसमें क्या होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और लेकिन यह क्या है, बच जाता है। तो गाड़ी पर बम फेंका, गाड़ी में है थाने, और यह बच गई। लेकिन इसी कारण क्या होते हैं, खुदीराम को पता चल जाता है, खुदीराम ने को पता था कि अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे, इसी कारण क्योंकि ब्रिटिश जो थे वह बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इसी कारण क्या करते हैं, ये खुद को आत्महत्या कर लेते हैं या खुद को गोली, इन्होंने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस जी हैं, इनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इन्हें क्या कर दी, 11 अगस्त 1908 को फांसी दी। इन्हें क्या है, 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा सुना दी। तो किंग्सफोर्ड हत्याकांड समझ में आया कि क्या घटना घट रही। उसके बाद अगली घटना जो हो रही है, वह घटना है नासिक केस। कौन सी घटना है, नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक केस की जो घटना हुई है, वह घटना कब हो रही है, वह हो रही है 21 दिसंबर 1908। सब इसमें क्या हुआ था, नासिक षड्यंत्र। नासिक में क्या था, नासिक का जिलाधिकारी है, नासिक का जिलाधिकारी जो है वह है जैक्सन। क्या नाम है इसका सर, इसका नाम है जैक्सन। तो जैक्सन क्या है, जो कह सकते हो क्रांतिकारी जो है उनको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था। इसी कारण क्या है, जैक्सन को भी मारने का प्लान। तो जैक्सन को जो मारने का प्लान बनाया है वह है अनंत लक्ष्मण कर। तो कौन है सर, अनंत लक्ष्मण कर। इससे पहले क्या हो रही है, एक अभिनव भारत की स्थापना हो रही है, अभिनव भारत सर। इसको समझे पहले, कब हो रही है सर, 1904। तो अपने भारत संघ जो स्थापना की है वह की है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में इसकी स्थापना हुई है। इन्हीं के भाई हैं, उनका नाम है गणेश सावरकर। इनके भाई जो हैं गणेश सावरकर, ये क्या करते थे, पत्रिका चलाते थे। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था, जिस कारण से क्या है, इन्हें काला पानी की सजा, इन्हें क्या हुई थी, काला पानी की सजा सुनाई गई थी। जो अनंत अपना भारत बना था, इसी से क्या है, अनंत लक्ष्मण कनहरे जुड़े हुए। तो अपना भारत संघ से कौन जुड़े हुए थे, अनंत लक्ष्मण कनहरे। इन्होंने क्या किया, जैक्सन को मारने का पूरा प्लान। इन्हीं में क्या किया इन्होंने, इनके साथ दो आदमी और हैं, जो दो व्यक्ति और हैं, जो क्या करेंगे, इनका साथ देंगे, किसका, अनंत लक्ष्मण करेंगे। उनका नाम भी लिखे, एक का नाम है कृष्ण कार्वे और एक का नाम क्या है, कृष्ण कार्वे है, और दूसरे का नाम जो है वह है विनायक देशपाल। इन्होंने पूरा प्लान बनाया है जैक्सन को मारने का। अनंत लक्ष्मण कन्हैया कहते हैं कि पहले गोली मैं मार, अगर मेरी गोली से बच गया तो फिर कौन गोली मारेंगे, कृष्णकांत। अगर उनकी गोली से बच गया तो फिर कौन मारेंगे, विनायक देशपाल। लेकिन क्या करते हैं, अनंत लक्ष्मण कन्हैया ने जैक्सन को 4 गोली मारी।
और 4 गोली मारी, चारों गोली इसके जाके लगी और जैक्सन की हत्या। तो जैक्सन की क्या हो जाती है, गोली मारी और जैक्सन को वहीं पे। इसी कारण क्या होता है, अनंत लक्ष्मण कनेरे, कृष्ण कानवे और विनायक दत्त देश पांडे को फांसी की सजा सुनी। और फांसी की सजा कब सुनाई जाती है, इसकी डेट लिख लें, 10 अप्रैल 1908। 10 अप्रैल 1908 को फांसी फांसी की सजा किसको सुनाई गई है, इन तीनों को मिलकर, अनंत लक्ष्मण कनेरे और आपके कृष्ण कार्वे जी और विनायक देश पांडे जी, तीनों को मिलकर फांसी की सजा 10 अप्रैल 1908 को फांसी की सजा सुनी। अपने भारत संघ के जो बीडी सावरकर और गणेश सावरकर थे, इन्हें काला पानी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जो विनायक कह सकते हो, बीडी सावरकर जो है वह माफी मांग लेते हैं ब्रिटिश सरकार से कि मैं आगे से ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम नहीं दूंगा। जिस कारण क्या है, बीडी सावरकर जी को छोड़ दिया गया। और इस समय इनके ऊपर विवाद भी चल रहा है, किसको लेके, भारत रत्न को लेके। लेकिन कांग्रेस क्या कर देती है, बाबा को पर्चा दिखा देती है जिन्होंने इनसे माफी मांगी, ये इसके हकदार नहीं, इन्होंने माफी क्यों। तो यह घटना आपको समझ में आई होगी कि नासिर षड्यंत्र केस किस कारण से होगा, क्या। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलते हैं फिर। आगे लिखें, कर्जन वायदी हत्याकांड। यह कब हुआ सर, 1 जुलाई 1909। तो यह घटना कब हो रही है, 1 जुलाई 1909 को। सर इसमें क्या हुआ, जो कर्जन जो है वह है भारत सचिव, भारत सचिव जो है उसका सलाहकार है। और मैंने बताया था 1909 का जो समय चल रहा है उस समय मातृ बिंदु सुधार आया था। तो मातृ का क्या है, भारत सचिव है, सलाहकार, बहुत बड़ा पद है, भारत सचिव का सलाहकार बहुत बड़ा पद। तो इसको जो मारने का प्लान बनाएंगे, इसने क्या किया, भारतीयों को शोषण किया बहुत ज्यादा। इसी कारण क्या करेंगे, मदन लाल ढींगरा, कौन है, मदन लाल ढींगरा जी ने क्या किया है, करजन वाले को मारने का पूरा प्लान। तो मदन लाल ढींगरा जी ने क्या किया, इसे मारने का पूरा प्लान। जो भारत सचिव जो कह सकते हैं करजन वाली है, यह कहाँ गया हुआ है, एक महोत्सव चल रहा है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो क्या चल रहा है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का महोत्सव चल, अर्जुन वायली इसमें आया हुआ है। और यहीं पे क्या है, मदन लाल की तरह चले जाते हैं। यह कहाँ चल रहा था, लंदन के अंदर चल रहा था। देख सकते हो कि लंदन शहर, और कहाँ जाके मारा जाएगा, लंदन। तो मदन लाल ढींगरा जी क्या होते हैं, वहीं पे जाते हैं। और मदन लाल ढींगरा जी ने क्या किया, करजन वायली को मारा। इस चीज से ब्रिटिशरों को पता चला कि हम जब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो भारत में किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कहाँ जाके मारा है, लंदन। किसने मारा है, मदन लाल ढींगरा। इनको क्या है, फिर फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब इन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है, तो इनसे कहा जाता है कि अपना अंतिम इच्छा बताओ, तुमने क्यों मारा। तो इन्होंने कहा कि मैं करजन वायली को 8 करोड़ लोग के कत्ल का दोषी मानता हूं। और इन्होंने क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश जो है हर साल 10 करोड़ यहां से लेके जाए, इस सब का दोषी मैं ब्रिटिश सरकार हूं। और मैं अपने देश के लिए शहीद होना चाहता हूं। यह सब उनके फांसी से पहले। इनकी फांसी कब हुई है, 17 अगस्त 1909। तो फांसी कब हो रही है, मदन लाल ढींगरा जी को 17 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी की सजा। तो करजन वाली हत्याकांड समझ में आया, किसने की है, मदन लाल ढींगरा ने। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद तो चलेंगे
इसके बाद जो हत्याकांड होगा उस पर चले। इसके बाद जो है वह है दिल्ली षड्यंत्र। आगे लिखें दिल्ली षड्यंत्र। सर ये घटना कब हो रही है? यह घटना जो हुई है क्या हुई है 23 दिसंबर 1912। तो कब हो रही है यह घटना? 30 दिसंबर 1912। इसमें क्या हुआ है सर? तो दिल्ली का क्या है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई। क्या हुआ था? कोलकाता से क्या हुआ था? दिल्ली का दिल्ली राजधानी बना। मैंने कब पढ़ाया था ये आपको? 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब क्या करता है, तृतीय दरबार का आयोजन होता है, उसमें महारानी आती है। उन्होंने क्या किया था 1911 में? बंगाल विभाजन रद्द किया था। उसी के समय की बात है जब दिल्ली को क्या करते हैं, ये राजधानी बनाते हैं। कब? कोलकाता से दिल्ली लेकर। तो दिल्ली राजधानी बन रही है और लॉर्ड हार्डिंग जो है उसका दिल्ली में आगमन, हार्डिंग तृतीय का जो क्या है दिल्ली का आगमन हो रहा है। तो दिल्ली में जब हार्डिंग का आगमन हो रहा है तो बहुत ज्यादा सुरक्षा उसकी की हुई है और यह चांदनी चौक से ऊपर गुजर। तो चांदनी चौक पे क्या है, बहुत सारी बहुत भीड़ उमड़ी पड़ी है। और लेकिन इसको जो मारने का फिर प्लान बनाएंगे उनका नाम लिख लें, रासबिहारी बोस जी के ही दो कह सकते हो जो प्रेरणा जो है, प्रेरणा जिससे मिली है वह कौन है? रासबिहारी बोस। और उन्हीं के दो शिष्य कह सकते हो, मनमत विश्वास और एक का नाम है बसंत। हार्डिंग तो क्या है दिल्ली आ रहा है। हार्डिंग को जो मारने का प्लान बनाएंगे वह बनाएंगे, इनके प्रेरणा कौन है? प्रेरणा वह लिखें रास बिहारी बोस। इनकी जो शिष्य कह सकते हो या इन्होंने जो तैयार किए हैं, एक का नाम है बसंत, एक का नाम है बसंत विश्वास और एक का नाम है मनन या मनुमत। तो कौन कौन है? दो है, एक का नाम है बसंत विश्वास और दूसरे है मनमत विश्वास। तो क्या होता है, हार्डिंग जब जा रहा होता है तो वहां पे भीड़ उमड़ी हुई है। वहां पे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पे क्या है, बहुत सारी महिलाएं भी है। तो इतनी ज्यादा सुरक्षा लगाई गई है कि हार्डिंग को मारना नामुमकिन है। तो वह क्या करेंगे, इनमें से एक है जिनका नाम है बसंत विश्वास। क्या नाम है? बसंत विश्वास। तो बसंत विश्वास क्या करते हैं, आगे लिखना है इसमें बसंत विश्वास। एक पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की छत, और यह कहां पर है? चांदनी चौक के पास। उसको महिला भी देखने के लिए मिली है। बहुत बड़ा क्या कहते हैं वायसराय आ रहा है, हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में आगमन हो रहा। तो सुरक्षा का घेरा इतना तगड़ा है कि उसे मारना मुश्किल है। इसी कारण क्या करेंगे, बसंत विश्वास ने क्या किया, अपनी वेशभूषा बदली। और वेशभूषा जब बदल के क्या किया इन्होंने, साड़ी, और साड़ी पहनकर कहां चले जाते हैं? पंजाब नेशनल बैंक की छत पे चले। और वहीं से क्या किया इन्होंने, हार्डिंग के ऊपर बम, हार्डिंग के ऊपर बम, हार्डिंग के ऊपर जब बम फेंक दिया जाता है, हार्डिंग कहते हुए इसमें से फंस जाता है, उसे चोटें होती हैं, चोटें लगती हैं। लेकिन इसी कारण क्या है, जो रासबिहारी बोस जी हैं वे वहां से देहरादून के लिए निकल जाते हैं और बसंत विश्वास जो है इन्होंने यहाँ पे आ, क्योंकि इन्हें पता है अगर पकड़े गए तो सारा कुछ बताना पड़ेगा। क्योंकि अपने कह सकते हो अपने संगठन या अपने उनको बचाव के लिए इन्होंने क्या कर लेते थे, ये आत्महत्या कर, क्योंकि अंग्रेज जो है इनसे बातें उगलवा ली। इसी कारण क्या करेंगे, अपनी आत्महत्या। तो इन्होंने क्या कर ली थी, इन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो मैंने मनोज विश्वास को बताया था, इन्हें क्या हो जाता है, ये पकड़े जाते हैं, इन्हें फांसी की सजा।
तो कौन बनते हैं? मनोहर विश्वास। अनेक प्रमुख नेता और आत्महत्या कर, इनके द्वारा क्या कर ली गई? आत्महत्या कर ली गई। और मनोहर विश्वास को फांसी दी, और मनोहर विश्वास को क्या की गई थी? फांसी दी। इनकी डेट क्या है? इन्हें दी गई है 9 मई 1915। 9 मई 1915 में फांसी दे दी जाती है। और रास बिहारी बोस जी क्या है? यहाँ से देहरादून चले जाएंगे, वहां से कोलकाता। तो रास बिहारी बोस जी से क्लीन चले। तो यह रही आपकी दिल्ली षड्यंत्र केस की कहानी। तो क्या हुआ था इसमें? मनोहर विश्वास और बसंत विश्वास ने क्या किया था? बम थे इसके ऊपर फायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो चलेंगे, इसके बाद सन आ जाएगा 1924 और होगी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। 1924 में क्या हो गया? हिंदुस्तान एसोसिएशन, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? सचिन। हाँ, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? इसकी सचिन नाथ सान्याल जी ने इसकी स्थापना की है। और इनके साथ कौन है? इनके साथ जो है योगेश चटर्जी। एक और नाम लिख लें। वैसे पूछा तो जाएगा नहीं, लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है सचिंद्रनाथ सान्याल जी के बारे में पूछा जाता है। तो एक और नाम लिख लें, कभी पूछ लिया जाए तो दूसरा नाम जो है वो है योगेश चटर्जी। यह किस वजह से बनाया जा रहा है? क्रांतिकारी घटनाएं जो अंजाम देने वाले क्रांतिकारी हो वह इस संगठन से जुड़े। तो इस संगठन से लोग जुड़ेंगे भी, और जुड़ेंगे तो इसके बाद एक घटना हो जाएगी। वो कौन सी होगी? लाहौर। तो कौन सी घटना होगी इसके बाद? नहीं सॉरी, वो होगी काकोरी का। तो इसके बाद कौन सी होगी? काकोरी का। तो यह किस वजह से बनाया जा रहा है? क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के, ये किस वजह से बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। वह कब हो रही है? 1924 में। सचिंद्र सान्याल जी कर रहे हैं और योगेश चटर्जी उन्हीं के साथ क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, और क्रांतिकारियों को कारण क्रांतिकारी जुड़े, जिससे क्या होंगे? क्रांतिकारी एक साथ से जुड़ेंगे और घटनाओं को अंजाम और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़। इससे जो संगठन बनेगा, इसी से एक घटना होगी। वह क्या होगी? काकोरी ट्रेन का। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप यहां तक लिखें। तो यह एसोसिएशन किसको, घटना को अंजाम देगा? वह देगा काकोरी ट्रेन। तो काकोरी ट्रेन का क्या है इसके बारे में समझते हैं। यह जो घटना होगी यह होगी अगस्त। तो किस अगस्त को होगी? है 9 अगस्त 1925। तो कब हो रही है? 9 अगस्त 1925। तो काकोरी क्या है? ये लखनऊ में जगह है। क्या हो रही थी? ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था एट डाउन ट्रेन। इसमें क्या था? बहुत सारा खजाना बड़ा भरा हुआ था, और हथियार और गोला। तो इस संघ से जो जुड़े हुए थे रोशन अली, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, तो इस संघ से जुड़े हुए थे। इन्होंने इस ट्रेन को लूटने का प्लान, लूटने का प्लान, क्योंकि किसी संघ को चलाने के लिए कह सकते हो पैसा चाहिए और हथियार चाहिए। तो इस ट्रेन से क्या हो जाएंगे? हथियार भी मिल जाएंगे और पैसा भी मिल जाएगा। तो इस खजाने को क्या है? लूटना था। तो इस घटना को जो अंजाम देंगे उनके नाम लिख लें। उनके नाम है राजेंद्र लाहिड़ी। लगभग 10 लोगों ने लूटा था, लेकिन उसमें से मेन मेन जो है वह जो पूछे जाते हैं उन्हें लिख लें। एक का नाम जो है राजेंद्र लाहिड़ी, दूसरे जो है रोशन आरा, और
तीसरे जो है उनका नाम है अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ये तो है मैन में जिनके बारे में पूछा जाता है इन्हें क्या होती फांसी हुई इस घटना के कारण। तो राजेंद्र लाहिड़ी जो है इनको कब सजा सुनाई जाती है? इन्हें सुनाई जाती है 17 दिसंबर 1928 नहीं 1927 को इन्हें सजा सुनाई जाती है इस कांड में, इस घटना को अंजाम दिया जिसमें से राजेंद्र लाहिड़ी जी को कब सजा सुनाई जाती है? 17 दिसंबर 1927 को। उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को इन्हें सुनाई गई थी। इन्हें भी 19 दिसंबर को ही सुनाई जाती है और इन्हें भी 19 दिसंबर को सुनाई जाती है। लेकिन जगह का नाम पूछ लेता है कि जगह का, कि जगह कहाँ कहाँ इन्हें सुनाई गई। जो राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं इन्हें कहाँ फांसी की सजा सुनाई जाती है? गोड़ा में फांसी की सजा। उसके बाद रोशन आरा जी हैं, रोशन आरा जी को कहाँ फांसी की सजा सुनाई गई है? इलाहाबाद। इन्हें कहाँ सुनाई गई है? इलाहाबाद। रोशन आरा जी को कहाँ सुनाई गई है? इलाहाबाद के अंदर। और अशफाक उल्लाह खां को कहाँ सुनाई गई है? फैजाबाद। तो इन्हें जरूर पूछ लेता है कि फांसी की सजा इन्हें कहाँ कहाँ सुनाई गई थी। और जो हमारे कौन बचे? राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें कहाँ सुनाई जाती है? गोरखपुर। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजधानी को कहाँ सजा सुनाई गई थी? गोड़ा में। इलाहाबाद में रोशन आरा, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर। तो जब इन्हें मैंने आपको बताया था कि अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी की सजा हो रही है तो उस दिन एक दिन पहले ये कहते हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द भी साथ जाएगा, जाने हिंदुस्तान आजाद वतन कब कहलाए, बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा आकर है भारत मां तुझे आजाद करा। पर लेकिन जी कहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, अगर हाँ खुदा मिल जाए अभी अगर, तो मैं भी पुनर्जन्म के बदले कह सकते हो अगला जन्म ही, मतलब कह सकते हो पुनर्जन्म नहीं, मतलब कि जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। तो यह शब्द क्या है? ये हमारे क्रांतिकारी के द्वारा। तो यह इन्हें फांसी होती है किसमें? काकोरी ट्रेन का। बहुत बड़ी घटना थी इसको जो इन्होंने अंजाम, इसमें से ये पकड़े गए थे चारों को फांसी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो घटना आएगी, इसके बाद इस संघ को बंद कर दिया था, फिर कुछ दिनों बाद एक और संघ खोला गया। उस संघ का नाम क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसी के बाद रिपब्लिकन और एसोसिएशन। तो किस संघ की स्थापना हो रही है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हो रही है। इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है चंद्र शेखर। लेकिन उस घटना में भगत सिंह ने भी किया था, लेकिन भगत सिंह क्या है, पकड़े जाते नहीं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? यह हो रही है 1928 में। कौन कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद। और कहां पे कर रहे हैं इसकी? दिल्ली में स्थापना हो रही है। और दिल्ली में जगह का नाम है फिरोज कोटला। तो फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर इसकी स्थापना। इन्हीं के साथ इसमें लगते हैं भगत सिंह भी है, क्योंकि भगत सिंह भी उस अंजाम में शामिल थे, लेकिन भगत सिंह क्या है, भाग जाते। भगत सिंह को कभी ये पकड़ पाए नहीं। तो दिल्ली में क्या हो रही है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हो रही है। चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान के। तो
कहाँ हो रही है, वो सपोर्ट का मैदान टेक्निकल। यह ऐसा सोशल मीडिया क्या करेगा, एक घटना को अंजाम देगा, उसके बारे में कर लेते हैं। यह जो एसोसिएशन केस को अंजाम देगा घटना को, वह है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें क्या हुआ था, यह जो हो रहा है यह हुआ है 1928। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, लाहौर में जो कह सकते हो पुलिस अधीक्षक जो था उसका नाम था सांगल। पुलिस अधीक्षक, इसका नाम क्या है, सांगल। इसने क्या किया था, इसी के समय साइमन कमीशन आया था, 1927 में बना था, 1928 में साइमन कमीशन आ गया था। तो उस साइमन कमीशन के विरोध में हमारे लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो जाती है। तो लाठीचार्ज में जब डेथ हो गई थी, तो जिसका कह सकते हो सैंडर्स ने यह लाठीचार्ज कराया था। इसी कारण क्या करेंगे, इस सैंडर्स को हत्या के विरुद्ध हत्या करने का प्लान, वह कौन कौन बनाएंगे, इसकी हत्या करेंगे, जिनका नाम है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तीनों ने मिलकर क्या किया, इस सांडर्स की हत्या कर दी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसी कारण क्या होते हैं, इन्होंने हत्या कर दी थी इसकी, इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो फांसी की सजा जो सुनाई गई है वह सुनाई गई है इन्हें 29 मार्च 1931। इस चीज पर काफी विवाद हुए कि गांधी जी ने इनकी फांसी क्यों नहीं रुकवाई थी, क्योंकि गांधी जी इस समय उस समय राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते, लेकिन उन्होंने इनके लिए बात तो की थी, लेकिन उस समय इरविन माना था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ है, गोलमेज सम्मेलन के लिए जब बुलाए जाते हैं, तो लेकिन इरविन से इन्होंने काफी कहा था कि हमारे जो भी क्रांतिकारी हैं उनको आप रिहा कर दे, लेकिन गांधी इस बात, इरविन ने इस बात को नहीं माना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी ने इनके लिए कुछ बात नहीं उठाई थी भगत सिंह के लिए, लेकिन वो तो कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन जो किताबों में जो लिखा हुआ है वही जो मानना चाहिए। तो कब फांसी हो रही है, 29 मार्च 1931 को, भगत सिंह, राजगुरु और सुख। इसके बाद एक और घटना हो जाती है, वह होती है केंद्रीय असेंबली बम। तो वह भी लिख लें आप, या ऐसे ही लिख लें केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो केंद्रीय असेंबली बम कांड जो घटना हुई है वह हुई है 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को। यह कब हो रही है, 8 अप्रैल 1931। इसमें क्या हुआ था, भगत सिंह जी ने क्या करते था, वेश बदल के, दाढ़ी मूछ कटा के बम फेंके। कुछ कह सकते हो विषय थे, उन पर चर्चा चल रही थी, जिस कारण से वह ब्रिटिश के आज मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उनसे काफी गुहार लगाई गई थी भारतीयों द्वारा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन भगत सिंह क्या है, गए हुए थे, भगत सिंह ने क्या कर दिया, किस लिए कि अंग्रेजों को आवाज सुनाने के, कि अपनी आवाज कैसे भी सुनाए। तो केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हो रहा है, 8 अप्रैल 1929 को। इसी कारण क्या है, आगे चल के फांसी की सजा सुनाई दी। ये तो 1929 में हुआ है, लेकिन जब बच जाते हैं, जब सांडर्स की हत्या करते हैं, लेकिन इन्हें फांसी कब सुनाई जाती है, 8 अप्रैल 1931। इसमें फांसी की सजा सुनाई नहीं गई थी। फांसी की सजा जो सुनाई गई है वह कब सुनाई गई है, आपके जो सांडर्स की हत्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया। तो आपको यहां तक समझ में आया। इनके साथ एक और है, उनका नाम भी लिख लें, बटू। इसके बाद एक घटना और है जो लास्ट है, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। वह है, क्या हुआ था, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, प्लस में उनके साथ कौन है, यशपाल। तो चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, और इनके साथ एक और थे जिनका नाम है सुरेंद्र पांडे। हाँ, क्या नाम है, सुरेंद्र पांडे।
तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, वायसराय की ट्रेन, उस वायसराय की ट्रेन को क्या किया है, उड़ाने का प्लान बनाया। इन्होंने क्या प्लान बनाया, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्लान। वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्लान, लेकिन इस बात का क्या है, पता चल जाता है, तो यह घटना हो नहीं पाती है। उसके बाद क्या है, चंद्रशेखर आजाद और यशपाल और सुरेंद्रनाथ क्या है, ये इलाहाबाद में मीटिंग कर रहे थे। इलाहाबाद में मीटिंग कर रहे थे, तो इलाहाबाद में मीटिंग कर रहे थे, इस चीज का इनको पता चला था कि इन्होंने इसका प्लान बनाया था, वायसराय को उड़ाना बहुत बड़ी बड़ी बात है भारतीय को। तो इस चीज का क्या है, पता चल जाता है। चंद्रशेखर आजाद और सुरेंद्रनाथ कह सकते हो, यह यहाँ पे इलाहाबाद में मीटिंग कर रहे थे, इनकी मीटिंग चल रही है यहाँ पे। तो ब्रिटिशरों को पता चल जाता है, कोई इसकी खबर दे देता है, भारतीय कोई खबर देता है। जब मीटिंग चल रही है इसकी, जब खबर मिल जाती है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है ये यशपाल और सुरेंद्रनाथ को बचाने के लिए इन्हें भेज देते हैं और ब्रिटिश शासन से तो उनसे जब लड़ते लड़ते क्या होते हैं, इनके गोली खत्म हो जाती है। इन्होंने 3 पुलिसकर्मियों को भी मार गिराया है ब्रिटिशरों को, और एक गोली जब बचती है उसको क्या है, इन्होंने खुद को मार, वह गोली कब मारी जाती है, 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी। अंग्रेजों के हाथों नहीं, मरना है तो खुद की गोली, खुद को गोली मारी। इसको बचाने चक्कर में यशपाल और सुरेंद्रनाथ को इन्होंने भेज दिया था, क्या था, मैं इनसे लड़ लूंगा, आप भाग जाएं। तो इन्हें बचाने के लिए इनकी जब गोली खत्म हो जाती है, गोली खत्म होने के बाद एक गोली जो बची उसको खुद में मारी। तो यह है आपकी क्रांतिकारी घटना। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भारत को आजादी के लिए एक अहिंसा का भी रास्ता चुना गया, तो एक हिंसा का भी। इस प्रकार ही, ऐसे ही नहीं हमें आजादी मिली, इसके लिए बहुत, कह सकते हो, बहुत खून बहा, बहुत फांसी खाई, लेकिन तब जाके यह भारत आजाद हुआ है। लेकिन आजकल के जो युवा हैं इस चीज को बिल्कुल समझते नहीं है। हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कोई उनके बारे में कुछ बोलता है। जो व्हाट्सएप मीडिया जो चली हुई है, उन्होंने क्या कर रखा है, इन्हें अलग अलग राजनीति के लिए बांट रखा है। कि कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेसी हैं, कुछ नेता जो हैं कुछ हैं, किसी पार्टी का नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब राजनीति के लिए इन्हें अलग अलग उसमें बांट रखा है। तो मैं यही कहूंगा, आप इनसे प्रेरित हों और जो भी गलत हो उसके खिलाफ जरूर आप उभर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यहीं पे आज अपनी क्लास को विराम देते हैं। इसके बाद आपकी एक क्लास बचेगी, वो वायसराय की रहेगी। इसके बाद आपका आधुनिक जो भारत है वो समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।